अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। राजस्थान मज आज वज़ीर तालीम मदन दिलावरन अकिस प्रोग्रामस दौरान लूकन वोनमुत ज पन्न शुरन गछ गव दोद चन बापत दिन युद्ध जन तिम चालाक तो फुर्तेला बनन ये जन तिमो लूकन वोन ज मोश दोद गछ न पन्न शुरन दिन तिकाज तम सत हेकन तिम सुस्त तो मुड़ बनित। 5-7 गाय ऐसे चुनो जिन्होंने 3-4 दिन पहले अपने बच्चे को जन्म दिया हो। ऐसे इतनी भैंसे चुनो जिन्होंने 3-4 दिन पहले अपने बच्चे को जन्म दिया है। सामने सामने इधर भैंसे खड़ी कर दो, इतनी गौ माताएं खड़ी कर दो और दोनों के बच्चों को एक साथ छोड़ो। भैंस का बच्चा भाग कर जाएगा, भैंस के नीचे जाएगा, एक के नीचे जाएगा, पता चला वो तो उसकी मां नहीं है, दूसरे के नीचे जाएगा, तीसरे के नीचे जाएगा, चौथे के नीचे जाएगा, बड़ी मुश्किल से उसको मांग लेगी। गाय का बच्चा, गौ माता का बच्चा सीधा अपनी मां के पास जाएगा और दूध पीने लग जाएगा। यानी गाय का, गौ माता का दूध पीने वाला बच्चा विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, और भैंस का बच्चा थोड़ा माइंड से फ्रेश होता है। महाराज में गांव का आदमी ज्यादा समझता नहीं होता, परंतु मैं भी जानता हूं कि गाय के बच्चे को दूध पिला दो पेट भर के, भैंस के बच्चे को दूध पिला दो पेट भर के, और दोनों को छोड़ दो। भैंस का बच्चा तो बैठेगा और ऐसे ऊँगेगा, और गाय का बच्चा पूंछ ऊंची करके उछल कूद करेगा, यानी चंचल है। यानी हमारे बच्चों को चंचल बनाना है तो गाय का दूध पिलाओ, और हमारे बच्चों को ऊँगलियां बनाना है तो। कश्तवाड़ के छात्रों इलाकस मज आज फोर्सेज एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपदमुत यथ दौरान फौज तरफ 2 मिलिटेंट हलाक करनुक दाव करना आव। प्रेस बयानस मज वन आमुत ज अख मुसद्दिक इतला मिलनस पे फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ वसी इलाको घेर करना आमुत यथ दौरान तलाशी कार्रवाई दौरान इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेज एहलकारन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपद। गोलियन हंदिस तबादुलस मज ये गैर मुल्की मिलिटेंट हलाक करनुक दाव करना आव तज हथियार बरामद करनुक ते फौज तरफ दाव करना आमुत। जानना नहीं चाहते पता है। सांबा जिले के पिंगडोर इलाकस मज सरहदस नज़दीक पुलिस तरफ अख मुश्तबा शख्स गिरफ्तार करना आमुत। वन शकावर शख्स सुंद मोबाइल मज तिथ कह फोन नंबर पुलिस बरामद सपदमित यमन पे शक शुबहत ये जन पुलिस तरफ वन आमुत ज तमाम वसाइल बरोकार अनित तफ्तीश जारी युद्ध जन मुतलिक शख्स मुतलिक असल हकैक ब्रोह कुन अन्नस मज आसानी सपदे। सांबा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके पंगदूर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा है, और संदिग्ध व्यक्ति के मोबाइल फोन में से बताया जा रहा है कि संदिग्ध नंबर्स पाए गए हैं जिनका कोड +92 बताया जा रहा है। ये 4 से 5 नंबर जो है ये इस संदिग्ध व्यक्ति के मोबाइल फोन में से जिस तरह से मिले हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इन नंबर्स को लेकर बात करें तो इनका जो कोड है वो +92 है। तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर्स हैं ये दर्शाते हैं कि ये पाकिस्तान के कंट्री कोड्स यानी पाकिस्तान के नंबर्स हो सकते हैं, जिसको लेकर जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही है और सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट हो चुकी हैं। आपको बताते चले कि पंगदूर इलाके में पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान इस संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा है। हालांकि इसकी पहचान जो वो भी सामने नहीं आई है, और ये बताया जा रहा है कि ये रहने वाला शायद चकदियाला का है और ये कश्मीर की तरफ जा रहा था। कुछ ऐसी चीजें जो वो सोर्सेज के हवाले से हमें जो वो मालूम पड़
पड़ रही हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये चीज़ें मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा कि क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आती है। लेकिन आपको बता दें कि मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, यहीं पर उस संदिग्ध व्यक्ति को जो है वो रखा गया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। उसका मोबाइल अभी भी लगातार एजेंसीज की तरफ से खंगाला जा रहा है, साइबर सेल की भी मदद ली जा रही है और ये देखा जा रहा है कि ये जो नंबर जिस व्यक्ति के मोबाइल फोन में से मिले हैं, ये किस कंट्री को जो वो रिप्रेजेंट करते हैं। यानी देखा जाए तो ये +92 कोड बताया जाता है कि ये पाकिस्तान का कोड है, वहां के नंबर्स हैं। तो क्या इस संदिग्ध व्यक्ति की कोई वहां पर सीमा पार कोई बात हुई है या इसके पीछे कुछ और चीजें हैं या ये कोई लॉटरी के नंबर्स भी हो सकते हैं। ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, किसी भी तह तक जाना जो वो मुश्किल होगा। इसलिए अभी तक इस संदिग्ध व्यक्ति की पहचान को गोपनीय रखा गया है। जब तक तमाम चीजें क्लियर नहीं होती तो पहचान जो वो नहीं सामने आएगी। लेकिन बताया जा रहा है कि ये शायद सांबा के एक चकदियाला इलाके की तरफ जो वो जा रहे थे, वहां से कश्मीर जा रहे थे शायद, ये हमें जो जानकारी मिल रही है। फिलहाल अभी स्थिति जो वो क्लियर नहीं है, लेकिन संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है, लगातार मोबाइल खंगाला जा रहा है। अब देखना है कि क्या कुछ चीजें सामने आती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पिछले दिनों से हालात हम देखें तो माह मुबारक इन सती ये वादी हिंदन बाजरन मज रौनक वुश्न तत शहर श्रीनगरस मज लूको तरफ वन आमुद यथ रेतस दौरान लूख खर्च करनस मज दरियाबदली हुंद मुजाहिर करान तो यह वजह लूख मार्केटस मज हेनस कनस मज मसरूफ वुश्न यम सत बाजरन मज अख अलग रौनक नजर गछान। ताहम लूको तरफ वन आमुद इंतजामिया पज बाजरन पे खास नजर थवन युद्ध जन गिरान फरोशी तो द्रजरस पे रोट लागन यी तो आम लूकन ते राहत वादे। दीन के बारे में जितनी भी हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है वो हमें पूरा करना पड़ती है और बाबरकत महीना है, अल्लाह पाक इसमें बरकत करता है, गुनाहों को माफ फरमाता है। मैं समझ मुसलमान खत जरूरी क्या गो पे आमुत क्या परहेजगारी मिलान तकवा मिलान अकिस बकार यून गरीबस मदद कर रमजान यम अहकाम तिम बराबर कर ईमानदारी हावन कि मान नफा कम थावन ईमानदारी सान पकुन कम मतलब कम नफा अगर जेन अल्लाह ताला ने बरकत थी ज्यादा, अगर वह ज्यादा नफा जेन तथ बरकत कम। मालिस माजे जिम्मेवारी बचन हज बच्चे पालन तो बच्चे गज रोज मान बच्चे मालिस माज वात रज तरबियत दिन। तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से खैर का, बरकत का, नूर का, रहमत का महीना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना इस टाइम जो है माह रमज़ान के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से रहमत खासा नाजिल होती है। एक हो गया रहमत आमा, वो तो हमेशा रहीम ही है, लेकिन माह रमज़ान के अंदर फरमाते हैं कि रहमत खासा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल होती है। और रमज़ान अगर आप देख भी सकते हैं कि मतलब जो हमारे असलाफ थे, बुज़ुर्ग थे, मतलब वो तो रमज़ान के महीने का पूरा साल इंतज़ार करते थे कि रमज़ान का महीना, ये मुबारक मुक़द्दस महीना कब आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो खैर का, बरकत का, जो है ना आग से खुलासी का, अपने गुनाहों की माफ़ी का महीना है। वादी कशीर मज ये नार वारदातन दौरान रिहायशी ढांचे खकिस्तर सपदनुक सिलसिल बदस्तूर जारी तत जनूबी कशीर हिंदिस हम पथरी डीकेपुरा कुलगमिस मज रोज दौरान नार वारदात पेश आमुत तो वन इलाकस मज मोहम्मद अशरफ मीर सिंध रिहायशी मकान मज अचानक नार ज़ाहिर सपदमुत यम के जदस मज पूरा मकान हेनाव। यदि मुकामी लोगों तो फायर सर्विस महकम तरफ नारस पे काबू प्रावना आव, ताहम नार वारदात दौरान पूरा मकान खकिस्तर सपदमुत। यथ दौरान मकानस मज मौजूद साज सामान नार बज सपद। यपर मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग कर आम मुतासर अयालस गज भरपूर मदद करने युन युद्ध जन तिमन दह गुजारनस मज मुश्किल व्यतरनी पेन। मैं ना पाई सो नेबर तो बस बच हेत मे पाई बह द्रायस इख्तियार कोर आराम से
बस अंदर कन बीस बह द्रायस 8:30 नेबर हु नार हेतमुत तो बह फिरस अंदर मे कड़ शुर नेबर बे कड़म गाव नेबर बस मे पत पाई नुकसान गो सोरी दोत कहीं द्राव न नेबर न जमीन न क्या बस अक्सी बकवाज पे वादस करू ग्रेवन बे क्या न जमीन न जरा बस रोजान ये हम पथर यम रोजान हम पथर यम बिचार गरीब यमन जमीन दितमुत बी यथ मज यमो यह मकान बनोमुत यह यमो तम कोर्मुत महज फी सबिलिल्लाह वक़्त यमन यह पनुन हस की तो वन यम यह हसा यह बिचार खानदार अमिस मोहम्मद अशरफ सह पंजाब सह नबर यह शुर 400 ये बहुत दोद निवन यहद गर बस गसन मज अमिस ओट मज तोमुल मज बेमार शुर क्या तामत पे मे फोन कर अमिस कर मदद कतन यह हसा गसन कर तो अमिस पानस किडनी तमिस कहें पान ती यह यह हार्ट पेशेंट वन यह हसा यह बिचार यह घास पास यह दोद अमिस सोरे अमिस यह मटीरियल अमिस कमर जम बनमित कर्ज वर्ज वही मौजूद तलब कर बिचार अमिस रूद कहें मान बान लेन देन बस बिस्तर बिस्तर तमाम खन चीज जन बनान वन सह कत मज बनाए वन यु गवर्नमेंटस DC साहबस गुजारिश अगर यमन की मदद गम मजलूम बिचार पत्थर पेमित यमन गो नुकसान यमन रूद न तम कोर पन फर्ज नक यीहन ADM साहब यह यह बड़ा बेहतर यह मुखलिस यह गरीब बिचार अहद खतर बहुत रोजान दनियो कनी मरग अस बूज रात 8 बजे मस्जिद शरीफस मज आमत ये गो आग नमदार क्या करो वात दिस नजरा वजरा जन मगर बिजती एक्चुअली यह जबरदस्त मुफलिस अमिस कहें कॉल सुन अमिस रीज कह अमिस द्राव ना चीज द्राव ना अम अगर पलव फितुन इन शुरन बच्चे 5 अमिस बे पान अमिस किडनी अक किडनी पे कर यह खानदार अमिस नबर कर मूजूर कर तम खानदार बनोमुत यह 2-3 वरी लग बनानस मगर खुदा मर्ज अर्जी यह तम सुद कर तम सुद आजमाइश अत क्या करो बहुत गुजारिश कर खास कर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नौ DC साहब लकुट यंग मोदबान गुजारिश बह तमिस कर बराई करम बराई इंसानियत तम वातन जाय मौका पे SDM साहबस तहसीलदार साहबस अथ आमनास सोरे आमस पे यह कह तजिब ये आज माह रमजान आज बड़ बबरकत दह हेको यह बनत यह हेको 8 दोन मज मकान बनत अम सुन गुजार पूर कर अहमद है और मुकामी बाशिंदा हूँ मैं हम पथरी का, जहाँ आप मनाजिर में खुद भी देख रहे हैं। कल रात के 7:45 बजे अचानक इस घर में आग नमूदार हुई और देखते देखते 3 कमरों समेत एक गाय खाना तबाह व बर्बाद हो गया। अगर हम देखेंगे ये हमारी बस्ती का एक गरीब तरीन इंसान है जिसको डोनेशन देकर हमने ये ज़मीन दिलवाई थी, और बदकिस्मती का आलम है कि अल्लाह की भी ये आजमाइश होती है कि इसका ये मकान जो है पूरा साजो सामान कल रात ख़त्म हुआ, इसमें कुछ भी नहीं बचा। अब इंसान पे एक आजमाइश होती है। गुलमर्ग मज ये पगह पे खेलो इंडिया खेलो प्रोग्राम शुरू सपद तत गुलमर्ग टंगमर्ग तो अत पक इलाकन मज सिक्योरिटी सख्त कर आमत ये जन आज टंगमर्ग मज फोर्सेस एहलकारों तरफ खसूसी नाक लागन आमत यथ दौरान गाड़िन हज बारीक बीनी सान तलाशी हेन पत तिमन ब्रोह पकन इजाजत दिन ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव खिलाड़ियों तो दोमें लूकन हज हिफाजत यकीनी बनाने सवाल ये कदम तुलना आमत युद्ध जन यह प्रोग्राम खुश असलूबी सान अंजाम वात। आपको पता ही है तो ये तो जो प्लेयर्स हैं वो आज से ही आ रहे हैं। ये हमारा इंटरनेशनल टाइप का इवेंट है, तो हमारे इस सिलसिले में हमने हर जगह पर यहाँ तैनाती रखी है नफरी की, स्टार्टिंग फ्रॉम IG रोड से लेकर यहाँ नारबल से लेकर गुलमर्ग तक बाउल तक। तो लोगों से हमने एडवाइजरी भी लोगों को दी है कि किस तरह की गाड़ियाँ वो इस्तेमाल करेंगे और कौन कौन से प्रिकॉशंस वो इसमें उठाएंगे। तो हमारा यही है, लोगों से गुजारिश है कि वो ट्रैफिक का कानून का पालन करेंगे और हसल फ्री मूवमेंट होनी चाहिए सबकी। हमारे जो लोग भी उधर देखने के लिए आ रहे हैं उनके भी होनी चाहिए, और जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनके भी, और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं उनके लिए भी हसल फ्री मूवमेंट होनी चाहिए। एक अच्छा मौका है, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है और टूरिस्ट स्पोर्ट्स एक डेस्टिनेशन भी है। तो सबों को हमारी तरफ से ये है, इससे टूरिज़्म का बढ़ावा मिल सकता है और हमारी ये खूबसूरती जो है
गुलमर्ग की ये लोगों को देखने को मिल सकती है आराम से और किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ज़रूर है, मैं यहाँ पे जो है टंगमर्ग गुलमर्ग में जो एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ जो टूरिस्ट के साथ 12 महीने काम करता है, लेकिन हम बहुत मतलब शुक्रगुजार हैं इस सरकार के और जो मरकज़ी सरकार है ख़ासकर यहाँ पे डीसी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है उनका शुक्रगुजार हैं हम, चाहे वो एलजी सरकार हो। छठी बार यहाँ पे खेलो इंडिया के लिए, तो इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्यों इससे जो है यहाँ पे काम बढ़ेगा, टूरिस्ट बढ़ेगा, टूरिस्ट की बढ़ोतरी होगी तो टूरिस्ट आएगा यहाँ पे। इस वक्त हम मौजूद हैं सयाहती मुकाम गेटवे ऑफ गुलमर्ग टंगमर्ग में और आपको बताता चले कि कल से बाज़ाब्ता तौर जो है छठे खेलो इंडिया का आगाज़ गुलमर्ग में किया जाएगा और इस हवाले से एयरपोर्ट से लेकर गुलमर्ग तक सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं। चाहे हम सीआरपीएफ की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे या भारतीय सेना की बात करेंगे, ट्रैफिक पुलिस की बात करेंगे, तो तमाम तर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए जा चुके हैं और ट्रैफिक एडवाइजरी भी बातौर गुलमर्ग के लिए जारी कर दी गई है। इस हवाले से अगर कहेंगे आज से ही जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ ज़िलों से और भारत के मुख्तलिफ यूटीज़ और स्टेट से यहाँ पर पर्यटकों के साथ साथ जो है खिलाड़ी आना शुरू हो गए। अब इंतज़ार सिर्फ इस बात का है कि कब सुबह जो है यहाँ पर इन खेलों का आगाज़ किया जाएगा, ताकि इन खेलों से न सिर्फ यहाँ पर सरमाई खेलों को फ़रोग मिलेगा बल्कि इन खेलों से यहाँ पर सयाहत को भी काफ़ी बढ़ावा मिल सकता है। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। जनूबी कश्मीर हंदिस पुलवामा सहित ताल्लुक थवन वालों बाग वालों तरफ इंतजामिया मांग कर आमत मार्केटस मज नकली कुल दवास पे रोट लागनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलने यीन युद्ध जन मेव बागन नुकसान सपदे ये जन यमो बाग वालों तरफ वन आव जे मेव बागन मुख्तलिफ किस्मन हिंद दवा करने पत मुतलिक महकम तरफ एडवाइजरी जारी करने यम सहित न सिर्फ बाग वाल आवलिनस मज हन बल्कि मेव बागन ते नुकसान सपदन तो यह सूरत हाल नजर तल थवित पजे मुतलिक महकमस हरकतस मज युन युद्ध जन नकली कुल दवा कनन वालें लूकन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न सहित मेव बाग नुकसान सपदन निश बचावने यन। बंद मकलियाव वो दाव सोच काल दुको लज कर पन पन काम स्टार्ट बाग वाले लोग दवा कर दवा मिलान असल ओरिजिनल दवा मिलान कहें रेट अलग बदल पौडे प्रिंट क्या बलाया पे वन रेट खंड हे यह दवा कर या हु क्या कोर मे जनाब शक्कनाल जमीन नुकसान कस वन पे ये जनाब शक्कनाल हकीकत यही शक्कनाल जमीन तमें ये दवा कोर वारिया दवा कर पे वोत मौके पान रुद कुन कुन पे ूट वल कुल दह 10 रेट मे वन तो इन दहन पे बह क्या कर खाद वाला नक दवा वाला नक पानस तम जनाब अपील यह हुकूमत कि दवा दिन जान बे गस नुकसान वातन ग्रेशन चेकिंग गई मौके पे पता नहीं क्या मतलब दवा छिकित कर चेकिंग तक फायदे। आपको पता ही है कि दिन ब दिन मौसम में तब्दीली देखने को मिलती है। आने वाले वक्त में हमारे ग्रोवर्स जो है अपना काम स्टार्ट करेंगे और हम एनफोर्समेंट जो हमारा है एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर टीम, हम उनसे मोदिबाना गुजारिश करते हैं कि वो मार्केट की चेकिंग करे और मार्केट में देखे कि जो जितने भी सब स्टैंडर्ड अद्वियात है नज़र रखे ताकि हमारे ग्रोवर्स कोई तकलीफ ना हो। वादी कशीर मज ये पतमो कैचो दो पे दर्जा हरारतस मज गैर मामूली इजाफा वुचन आव तत फरवरी किस रेतस मज युथ मौसम रोजन सहित न सिर्फ आम लूकन बल्कि बाग वालन तो जमींदारन मज सठई तशवीश वुचन यपर महकमे मौसमियात तरफ वन आमुत इन वाले दोहन मज दर्जा हरारतस मज गैर मामूली इजाफा सपदन इम्कान यम सहित अक्सर इलाकन मज गर्मी सहित लूक आवलिनस मज हेने यन। वादी कश्मीर में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त श्रीनगर में मौजूद है। आज भी हम देख सकते हैं कि श्रीनगर में धूप सुबह से खिली हुई है और मुसलसल दर्जा हरारत में इजाफा देखने को मिल रहा है। गुज़श्ता रोज़ की बात करें तो श्रीनगर में 21 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। वहीं वादी में देखा जाए तो मुख्तलिफ जगहों पर जो पौधे हैं उनमें शगुफे देखे जा सकते हैं और यहाँ पे भी मेरे सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये प्लांट है, पौधा है और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब वक्त से पहले ही
जो ब्लूम्स है, जो शगुफ़े हैं, वो देखे जा रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो रिवायती तौर पर ये शगुफ़े मार्च और अप्रैल के महीने में खिलते हैं, लेकिन इस बार हम देख सकते हैं कि फरवरी के महीने में ही ये शगुफ़े नज़र आ रहे हैं। वहीं देखा जाए तो दर्जा हरारत में भी लगातार इजाफा हो रहा है। उमूमन या अक्सर या जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक जो दर्जा हरारत इस वक्त श्रीनगर शहर या वादी के दीगर जगहों पर रिकॉर्ड किया गया है, ये दर्जा हरारत अक्सर अप्रैल और मार्च के महीने में और खासकर अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड किया जाता था। और आखिरी मरतबा 2016 में कश्मीर वैली के अंदर श्रीनगर में साल 2016 में 20 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत फरवरी के महीने में रिकॉर्ड किया गया। ताहम इस बार गैर मामूली दर्जा हरारत में श्रीनगर शहर के साथ साथ वादी कश्मीर के दीगर इलाकों में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं देखा जाए तो मुसलसल सुबह और शाम के दर्जा हरारत में भी इजाफा देखने को मिल रहा है और दिन में धूप लगातार खिलती हुई नजर आ रही है। वहीं महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक अगले 10 दिनों तक मौसम में किसी तरह की कोई तब्दीली रोनमान नहीं होगी, यानी कि आने वाले 10 दिनों तक वादी कश्मीर में खुश्क मौसम रहने के इम्कानात हैं। वहीं देखा जाए तो खुश्क मौसम की सूरत हाल के बीच में अब हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके जो किसान है उनमें तशवीश भी पाई जा रही है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ इमरान नाइकू, श्रीनगर। शुमाली कशीर हंदिस वर्मल से तोलुक थवन वाले लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद जे दरियाई जहल में नजदीक षोट जमा सपदन सत मुकामी लूकन मज तशवीश पौध सपदमुत तो यदवे अमे हवाले कई फिर म्यूनसिपल कमेटी हंदन जिम्मेदारन जान दिन आई ताहम कह कदम तुलना आमुत ये जन मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मंग करना आई अत मामलस कुन गई जोन दुन युत जन आम लूकन मज पौध सपदमुत तशवीश दूर करनी। देखिए, अगर मैं सबसे पहले एज ए सोशल एक्टिविस्ट बात करूं, मैंने बहुत बारी मैं म्यूनसिपल काउंसिल गया, बहुत दरवाजे खटखटाए, एप्लीकेशंस ली, वीडियोस डाले मैंने बना के। वो कोई साल में कम से कम 2, 4, 5 वीडियो मेरे आते दे रहे झेलम को लेके स्पेशली। तो कभी यहाँ की म्यूनसिपल कम्युनिटी तस से मस नहीं हुई, और अगर कभी हुई भी वो तब हुई जब इनको ज़्यादा प्रेशर आया और एक दिन काम किया, फिर पूरे साल और ठप हो गई। उसके बाद इन लोगों ने कोई एक्शन, यहाँ पे लूप फॉल अगर है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का है, जितना जिम्मेदार यहाँ पे म्यूनसिपल काउंसिल है, क्योंकि डीसी साहब को चाहिए, ये जो बारामूला है, बारामूला टाउन जो है, बारामूला सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट है, इसने हर एक डिस्ट्रिक्ट को रास्ता दिखाया। लेकिन अफसोस की बात है, अफसोस से कहना पड़ता है कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट का जो टाउन है, मेन टाउन हार्ट ऑफ बारामूला, इसकी बहुत ही हालत ख़राब है। चाहे आप दरियाई जहलम की बात करो, चाहे हमारे मार्केट की बात करो, चाहे हमारे फुटपाथ्स की बात करो, चाहे हमारे म्यूनसिपल काउंसिल के अंडर जो रोड्स आते हैं उनकी बात करो, यहाँ पे सत्यानाश किया गया। जो भी ओल्ड टाउन का ये जो दरियाई जहलम है, इससे पहले इसमें जो पानी रवा था वो हम पीते थे। अब ये आलूदा इतना हो गया है कि अब नहाने से भी डरते हैं कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। जितना भी कूड़ा करकट हो, जो भी लैट्रिनों से जितना भी वो मलबा शलवा से जितना भी उनको निकलता है, म्यूनसिपलिटी कहीं पर हो, उन्होंने डंपिंग साइड भी दरियाई जहलम पे बनाई है। जो भी नदी नाले वो भी दरियाई जहलम पे, जो भी हमारे घर में कूड़ा करकट निकलता है दरियाई जहलम। पानी तो दूर की बात, आप मार्केट की बात देख लीजिए, मार्केट में हमने कोई ऐसी जगह छोड़ी नहीं है जिसको हमने वहाँ पर ऑक्यूपाई नहीं किया हो। अब मार्केट में फुटपाथ कम, वहाँ हमारे ज़्यादा लगते हैं, स्टॉल्स ज़्यादा लगते हैं। अब लोगों को आप मजबूरन फुटपाथ छोड़कर रोड के बीच में चलने की पर हमने उनको मजबूर कर दिया है। यहाँ कोई वो कंगा करने के लिए आते हैं दरिया जहलम पे फोटो सेशन। नॉर्थ कश्मीर के बारामूला के इस दरिया जहलम के हवाले से बात करें, जहाँ पे आज हमने मुख्तलिफ लोगों के साथ बात की, तो उनका ये कहना है कि काफ़ी कूड़ा करकट है इस दरिया जहलम के किनारों पे। ये कौन लोग यहाँ पे डालते हैं, इन लोगों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर देखा जाए यहाँ पे माहौलियात पे काफ़ी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके
गंदगलाजत है, मरे हुए कुत्ते, मरे हुए जानवर जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ पूरी तरह से जो ये पानी है ये आलूदगी में तब्दील हो चुका है, क्योंकि एक ज़माने में यही पानी जो है यही साफ़ शफाफ पानी जो है लोग पीते थे, यानी कि ये कपड़े धोने के लिए जो है बिल्कुल जो है इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे लोग जो है नहाते थे उस टाइम। जब आज की बात करें, आज बिल्कुल जो है इस पानी के ओर देखना भी कोई गवारा नहीं समझता है, क्योंकि बिल्कुल जो है ये आलूदगी में तब्दील हो चुका है। इस पे जो है दिलचस्पी देने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है, अगरचे यहाँ पे मुख्तलिफ लोग जीज़त शहरियों के साथ हमारी बात हुई तो उनका ये कहना कि इससे पहले भी बहुत बार हमने रिव्यू किया, म्यूनसिपल काउंसिल के अहदेदारों के पास गए, मगर उनकी तरफ से कोई दिलचस्पी नहीं दी जा रही है। आज हम फिर से अपील करते हैं, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उमर अब्दुल्ला साहब हैं, चाहे हम एमएलए बारामूला की बात करें, चाहे हम नए जो डिप्टी कमिश्नर बारामूला आने वाले हैं उनको जो है इसमें जो है दिलचस्पी। नाजरीन, खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।